आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रेन। ब्रेन जो होता है वो क्रेनियम नाम का एक हड्डी से बना होता है और जिसका आठ भाग होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो आगे में होता है उसको कहा जाता है फ्रंटल। तो पहला जो होता है फ्रंटल कहा जाता है। उसके बाद सबसे पीछे जो होता है यहाँ देखिए आप, इसको कहा जाता है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल कहा जाता है। यहाँ देखिए सबसे पहले जो फ्रंटल यहाँ पे हो गया, उसके बाद ऑसिपिटल। उसके बाद देखिए ये दोनों साइड में जो होता है इसको कहा जाता है टेम्पोरल। एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको कहा जाता है टेम्पोरल। उसके बाद देखिए ये सामने भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे ये देखिए पेराइटल इसको कहा जाता है। एक इस साइड होता है, एक उस साइड होगा, ठीक है। इसको कहा जाता है एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड होता है, इसको कहा जाता है पेराइटल। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए एथोमिड। एथोमिड यहाँ पे होता है, ये देखिए यहाँ पे इसको इस हड्डी को कहा जाता है एथोमिड। उसके बाद स्पेनॉइड। स्पेनॉइड होता है जो एक ही हड्डी होता है। यहाँ सामने क्या होता है, एक ही हड्डी होता है। सबसे पहला देख लीजिए आप, सबसे पहला फ्रंटल जिसमें सिर्फ एक हड्डी होता है। यहाँ पे देखिए एक बोन होता है, सिर्फ ये हो गया फ्रंटल। उसके बाद देखिए सबसे पीछे क्या होगा, ओसीपीटी। ओसीपीटी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है सिर्फ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, दो होता है। दोनों का साइज सेम होता है। यहाँ पे होता है, एक इधर पे होता है। इसे क्या कहते हैं, टेम्पोरल। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग पेराइटल। पेराइटल यहाँ पे होता है सामने से, यहाँ से पीछे की ओर होगा, इसे क्या कहते हैं पेराइटल, ठीक है। और यहाँ पे दो और बच गया, ये है स्पेनॉइड हो गया यहाँ पे। उसके बाद एथेनॉइड। एथेनॉइड यहाँ पे हो गया, एथेमॉइड यहाँ पे हो गया, ठीक है। देखिए इसको सपोर्ट क्या चीज करता है, सबसे ऊपर होता है हम लोग का बाल। उसके बाद ये चमड़ा है। उसके बाद ये हड्डी हो गया, क्रेनियम नाम का हड्डी हो गया। इसको सपोर्ट क्या करता है, सपोर्ट करता है मेनिंजॉइड। मेनिंजॉइड नाम का एक परत होता है जो बोन के बाद होता है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। जैसे कि जब कई कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग का प्रोटेक्शन कौन करता है, बोन करता है। क्रेनियम क्रेनियम नाम का जो हड्डी होता है, जो बोन होता है, वो सबसे पहले प्रोटेक्शन। अगर चोट मतलब बहुत ज्यादा जोर से आई तो हम लोग का चोट यहाँ तक चला जाता है, मेनिंजॉइट नाम के परत तक चला जाता है, तो कुछ ज्यादा चोट लग जाता है। अब देखिए ये क्या होता है, जो हम लोग का जो ब्रेन होता है वो क्या चीज से बना होता है, तंत्रिका कोशिका से बना होता है। और तंत्रिका कोशिका क्या होता है, ये शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है, सबसे बड़ी कोशिका ये कहा जाता है। इसकी खराबी क्या है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम जिस कोशिका में जहाँ पे होता है उसमें सेल को डिवीजन करता है। अब ब्रेन में तो है ही नहीं सेंट्रोसोम। अच्छा मतलब कट गया फट गया तो कैसे सेल डिवीजन होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, और तो कैंसर होने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी ब्रेन में कैंसर होता है, तो वो कैसे होता है, देखिए न्यूरॉन गिलियस गिलियस नाम का एक सेल होता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन में 10% बना होता है, ठीक है। जो ब्रेन होता है, जो न्यूरॉन गिलियस गिलियस नाम का जो सेल होता है उससे 10% बना होता है। इसी की वजह से ये कुछ ज्यादा सेल डिवीजन कर लेता है, तब 10% ये रहता है, तो हम लोग को कैंसर हो जाता है। और कैंसर होता है तो फर्स्ट स्टेज में ही आदमी का इंतकाल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूरॉन से हमारा ब्रेन 90% बना होता है। कितना परसेंट बना होता है, न्यूरॉन से हमारा हम लोग का ब्रेन 90% बना होता है। देखिए जो ब्रेन कितना होता है, उसका वजन कितना होता है, तो हम लोग का जो ब्रेन होता है वो 1300 ग्राम का होता है, 1300 से 1400 ग्राम का। महिलाओं में जो होता है वो थोड़ा कम होता है, जिसकी महिला का हो गया 1300 ग्राम हो गया, ठीक है। और जो मेल में जो होता है वो थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं को नॉलेज कम होता है, उसके पास दिमाग कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेल और फीमेल दोनों में नॉलेज सेम होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि जो हम लोग का ब्रेन होता है वो क्रेनियम नाम की हड्डी से बना होता है। कितनी हड्डी होती है, 8 हड्डी होती है। सबसे पहला हो गया फ्रंटल, उसके बाद हो गया ऑसिपिटल, ओके। सबसे पहला फ्रंटल, उसके बाद ऑसिपिटल, उसके बाद इधर हो गया टेम्पोरल, इधर हो गया टेम्पोरल, उसके बाद हो गया प्राइटल, दो तरफ यहाँ पे प्राइटल हो गया, प्राइटल। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पेनॉइड। स्पेनॉइड एक हड्डी यहाँ पे हो जाएगा, इथेमॉइड हो जाएगा एक यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन। ब्रेन को हम लोग का जो ब्रेन है उसको 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। देखिए सबसे पहला जो होता है वो अग्र मस्तिष्क, सामने जो होगा अग्र मस्तिष्क। और उसके बाद मध्य मस्तिष्क, क्या हुआ, मध्य मस्तिष्क। उसके बाद होता है पश्च मस्तिष्क। हम लोग के ब्रेन को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। सबसे पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क।
अब देखिए अग्र मस्तिष्क को भी 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, और तीसरा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरिब्रम का क्या काम होता है? सेरिब्रम का काम होता है मेमोरी जो भी चीज हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसको याद रखना। कोई भी काम करते हैं तो उसको ये याद रखता है, और ये नई नई चीजों को खोजता है, नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा रखता है। ठीक है, नए नए आइडियाज आते हैं इसमें। तो ये देखिए सेरिब्रम जो है हम लोग का 66% भाग इसी का बना होता है। हम लोग का जो ब्रेन होता है वो सेरिब्रम ही होता है, 66% भाग। उसके बाद देखिए ये क्या करता है, थैलेमस आगे हम देख लेते हैं। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस होता है जो बाहरी वातावरण को माइंड तक पहुंचाता है, ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है बाहरी वातावरण। जैसे कि बाहर गर्मी है तो कैसे मालूम चलता है? इसी थैलेमस की वजह से पता चलता है कि बाहर गर्मी है। मतलब बाहर ठंडा है तो कैसे मालूम चलेगा? इसी थैलेमस की वजह से मालूम चलता है कि बाहर ठंडा है। कोई हमें पीट रहा है तो कैसे मालूम चलेगा? इसी थैलेमस वो सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है माइंड को, हमें पीट रहा है। अब देखिए, अब कोई आदमी शराब पी लेता है, उससे क्या होता है? ये थैलेमस काम करना बंद कर देता है। अब उसको कितना भी पीटिए चोट ही नहीं लगता। अब जब वो सुबह में उठते पूछते कौन मारे थे, उससे पूछते सेरिब्रम से। अब सेरिब्रम उस समय तो मेमोरी याद नहीं कर रहा था, बोले हमको क्या पता कौन मार रहा था, है ना। अब ये देखिए सेरिब्रम जिसका तेज होता है ना, तो वो कोई भी चीज को जल्दी याद कर लेता है। तेज कैसे बनेगा? पढ़ते 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 किसी भी चीज को एक ही बार पढ़ने से नहीं होता, तो पढ़ते लगातार पढ़ना होता है, 3 बार 4 बार तक वो से याद होता है। अब जिन लोगों का तेज होता है वो जल्दी याद हो जाता है, अब जिनका तेज नहीं वो कुछ इसी से मिलते हैं। अरे आपको देखे थे पहले कभी, हम ब्रेन के बारे में पढ़े थे। कब पढ़े थे? हाँ, 10th क्लास में पढ़े थे, भूल गए। अब जिनका तेज है सेरिब्रम के उनको याद है ना। अब देखिए थैलेमस क्या, आपको इसको हम बता दिए थैलेमस क्या होता है, जो बाहरी वातावरण को बताता है, बाहर ठंडा है, गर्मी है, कोई पीट रहा है, मार रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को माइंड तक पहुंचाता है। उसके बाद देख लेते हैं हाइपोथैलेमस। देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस नाम मिल रहा है तो फंक्शन भी थोड़ा सा मिलेगा। ये क्या करता है? ये बाहरी वातावरण को बताता है, लेकिन ये हाइपोथैलेमस इंटरनल वातावरण को, इंटरनल टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को बताता है। जैसे कि गुस्सा आ रहा है हम लोग को, तो वो किसके वजह से आता है? हाइपोथैलेमस के। और हाइपोथैलेमस के भूख लगता है तो वो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। प्रेम हो गया तो वो किसकी वजह से होता है? हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। अब कभी कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? अब पसीना से निकाल देता है, पसीना से निकाल देगा इसको। कभी कभी क्या होता है कि मतलब हम लोग का बॉडी जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो पसीना से निकाल दिया, टेम्परेचर को निकाल देता है। अब बहुत ज्यादा पसीना निकाल देता है, आदमी क्या हो जाता है? बेहोश होने लगता है। अब ये देखिए ये क्या करता है? ये न्यूरॉन है हम लोग का, जो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। अब ये क्या है? यहाँ पे एक्सॉन हो गया, और इस बीच में खाली रहता है। अब ये जो खाली रहता है यहाँ पे, तो इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए दोनों को जुड़ा होना चाहिए ना। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूरॉन का न्यूक्लियस हो गया। अब इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कौन पहुंचाता है? यहाँ पे पहुंचाता है सोडियम। तो जब भी कोई आदमी बेहोश हो जाता है हम उसको क्या पे पिलाते हैं? NaCl पिलाते हैं। नमक चीनी देते हैं, तो नमक में क्या होता है? नमक में होता है ये सोडियम होता है, तो सोडियम मिलता है तब यहाँ से इंफॉर्मेशन पहुंचता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? मध्य मस्तिष्क को भी 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया। सबसे पहला है कॉर्पोरा का काम ये है कि आंख से हम देख रहे हैं, ठीक है, आंख से देख रहे हैं और कान से सुन रहे हैं। तो ये जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे कोई भी चीज को, इसको ये इंफॉर्मेशन देता है माइंड को। कहाँ देता है? माइंड को ये इंफॉर्मेशन देता है। कॉर्पोरा का ये काम हुआ। आगे देख लेते हैं सेरिब्रल। अब देखिए यहाँ पे सेरिब्रम है और यहाँ पे सेरिबरल है, सेरिबरल। तो यहाँ पे लास्ट में ल है, याद रखिएगा, यहाँ पे म है, यहाँ पे ल है। सेरिब्रल का मतलब होता है टू कनेक्ट टू स्पाइनल कोड। क्या चीज को कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट टू स्पाइनल कोड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम लोग का सेरिब्रल होता है। क्या होता है? सेरिब्रल। ये क्या करता है? यहाँ से यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे शरीर का सबसे बड़ा होल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे बड़ा होल पाया जाता है। यहीं से सेरिब्रल स्पाइनल कोड को जो होता है, जैसे बॉडी कुछ काम कर रहा है
तो वहाँ पे माइंड कुछ काम कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो वहाँ पे बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। आपको मालूम होना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड में जो है 31 नस निकलता है। क्या निकलता है? 31 जोड़ा नस निकलता है। तो ये क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को माइंड से जोड़ता है, ठीक है, सेरिब्रम, ठीक है। आगे हम देख लेते तीसरा, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या होता है? पश्च मस्तिष्क तो भी आपको मालूम होना चाहिए, इसके भी दो भाग होता है। पहला है सेरिबेलम, क्या है? सेरिबेलम। दूसरा है मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ऑब्लंगाटा। पहला है सेरिबेलम। सेरिबेलम का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस। अब देखिए आप कोई बच्चा है तो उनके पास बैलेंस नहीं होता, सेरिबेलम बैलेंस। अब वो चलेगा कैसे? आराम आराम से चलेगा, आराम आराम से गिर नहीं। तो उनको सेरिबेलम को मालूम ही नहीं रहता, बच्चा में हैबिट ही नहीं होता है कैसे चलना है ना। तो वो जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसका जो सेरिबेलम होता है वो सीख जाता है। जैसे अभी हम लोग चल लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा लोग का जो सेरिबेलम होता है उसको मालूम ही नहीं कैसे चलना है। जैसे हम ही लोग जाइएगा, अब रस्सी पे बोले कोई किसी चलने के लिए, चल पाइएगा? नहीं चल पाएगा। अब उसी चीज को आप 10 दिन कीजिए, 10 दिन रस्सी पे चल जाए तो क्या होगा? आप सीख जाइएगा, आपकी सेरिबेलम को मालूम चल जाएगा चलना कैसा। सर्कस में देखते होंगे बहुत से लोग ऐसे जो कि रस्सी पे चल लेते, कैसे चल लेते भाई? उनके सेरिबेलम को मालूम चल गया कैसे चलना है ना। आगे देख लेते हैं मेड्यूला ऑब्लंगाटा। मेड्यूला ऑब्लंगाटा का मतलब होता है मेटाबॉलिक क्रिया जो होता है ना उसको नियंत्रित करना। मेटाबॉलिक क्रिया क्या होता है इसको समझिए। देखिए मेटाबॉलिक क्रिया क्या होता है? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्रिया को मेटाबॉलिक क्रिया कहा जाता है। एनाबॉलिक क्रिया क्या होता है? देखिए एनाबॉलिक क्रिया का मतलब होता है बनना। जैसे 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है ना, तो इसको बोलते हैं एनाबॉलिक क्रिया। और देखिए 20 एमिनो एसिड पे क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिक क्रिया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है? खाना टूटता है, पचता है ना। तो इस दोनों को मिला को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक। जब ये काम ठीक से नहीं करता है ना, तब आप सांस ठीक से नहीं ले सकते, खाना नहीं पचेगा, तो इसको बोलेंगे मेड्यूला ऑब्लंगाटा। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। देखिए हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में? सबसे पहले ब्रेन देखे। ब्रेन के कितने भाग है? 3 भाग है। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। अब देखिए अग्र मस्तिष्क के कितने भाग है? 3 भाग है। सबसे पहला सेरिबेलम, तीसरा है थैलेमस, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। तो देखिए सेरिबेलम क्या है? याददाश्त, कोई भी चीज को याददाश्त करने की सलाहियत हो तो उसको बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम में नई आइडियाज आते हैं। जैसे कि हम लोग का जो माइंड है 66% प्रकृति से बना हुआ है, वो सेरिबेलम का बना है। तो थैलेमस जो बाहरी वातावरण को कंट्रोल करे, जैसे मार रहा पीट रहा, तो वो क्या हो गया? थैलेमस हो गया। ओके, थैलेमस हो गया। और जब कोई आदमी शराब पी लेता है तो उसका थैलेमस काम करना बंद कर देता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? जो इंटरनल क्रिया को नियंत्रित करती है। टेम्परेचर का बढ़ जाना, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारा बॉडी पसीना से निकाल दिया जाता है उसको, ठीक है। गुस्सा आना इसी की वजह से आता है। हाइपोथैलेमस से भूख लगना, प्रेम करना, तो ये सारी क्रिया को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद देखिए मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? कॉर्पोरा। कॉर्पोरा हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को माइंड तक पहुंचाना ये कॉर्पोरा करता है। उसके बाद सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम है स्पाइनल कोड को माइंड से जोड़ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा हॉल होता है, बॉडी में सबसे बड़ा हॉल यहीं पे होता है और यहीं पे स्पाइनल कोड जुड़ा होता है, ठीक है। आगे भी कहते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम का मतलब होता है बैलेंस बनाना, किसी भी चीज को सीखना, बैलेंस बनाना, ठीक है, आपको बताए हैं। अब मेड्यूला ऑब्लंगाटा का मतलब होता है एनाबॉलिक कैटाबॉलिक क्रिया को, ये मेटाबॉलिक क्रिया को नियंत्रित रखना। मेटाबॉलिक क्रिया क्या होता है? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्रिया को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक क्रिया। एनाबॉलिक का मतलब होता है बनना। जैसे 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है, 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है, तो इसको क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक। उसके बाद होता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूटा। जैसे हम लोग को खाना खाते हैं तो वो टूट जाता है, तो क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक। ये दोनों क्रियाओं को मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिक।
जब हम लोग का मेटाबॉलिक ठीक से नहीं चलेगा तो हम लोग सांस ठीक से नहीं ले सकते, खाना नहीं पचेगा और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें ठीक से नहीं होगी बॉडी में। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले ये तंत्रिका तंत्र में स्पाइनल कोड भी आता है। स्पाइनल कोड क्या होता है? स्पाइनल कोड देखिए, स्पाइनल कोड को हिंदी में कहा जाता है मेरुरज्जु। क्या कहा जाता है हिंदी में? मेरुरज्जु कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है स्पाइनल कोड। देखिए जब ब्रेन कोई काम करने लगता है, मान लीजिए कि पढ़ने लगता है, आपको मालूम होना चाहिए स्पाइनल कोड को काम करने का कोई हैबिट नहीं होता है, कोई भी काम को सही से कर नहीं पाता है। जैसे कि ब्रेन बोलता है कोई काम, ये काम दे दिए, कर लोगे? हाँ कर लेंगे, एकदम बिल्कुल हो जाएगा। अब होता क्या, जैसे कि पूरे अपने स्पाइनल कोड का 31 जुड़ा नस होता है स्पाइनल कोड के पास। देखिए जब हम लोग पढ़ने लगते हैं, बिजी होते हैं पढ़ने में, माइंड कहीं और बिजी है, पीछे से कोई आ गया आपका दोस्त और हमसे ऐसी ही आप अचानक से चौंक जाइएगा, अरे ये क्या हुआ? अब इसका स्पाइनल कोड को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, वो चौंक गया। उसके बाद जब ब्रेन देखेगा, अरे ये तो मेरा दोस्त है, लाओ तुमसे काम उम नहीं वाला, तो ब्रेन देखता है खुद से, ठीक है। तो जैसे कि देखिए ये कौन सा क्रिया को करता है स्पाइनल कोड, जैसे कि पलक का झपकना अचानक हो रहा है, ये ब्रेन नहीं करता, ये स्पाइनल कोड करता है। उसके बाद एक खांसी होना, ये खांसी होना, ये क्या होता है? ये स्पाइनल कोड करता है। छींक आना, छुई 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 छुई, तो ये कौन करता है कंट्रोल? ये करता है स्पाइनल कोड, कंट्रोल करता है। अब देखिए नर्वस सिस्टम के 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है परिधीय परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड आप पढ़ ही चुके हैं, ये देखिए इसको कहा जाता है स्पाइनल कोड। तो देख लो यहाँ से निकलता है स्पाइनल कोड और नीचे तक चला जाता है। देखिए स्पाइनल कोड जो निकलता है ना, वो उसके प्रोटेक्शन के, जैसे कि ब्रेन को प्रोटेक्शन करने के लिए बोन है, 8 बोन है, तो स्पाइनल कोड को भी प्रोटेक्शन करने के लिए बोन है। वो क्या है? रीच है, जहाँ पे देखे इसके बीच से ये पीला वाला, ये है स्पाइनल कोड। असल में ये है, इसको कहा जाता है स्पाइनल कोड। ये जो मोटा वाला है ये असल हुआ, ये स्पाइनल कोड हुआ। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जा रहा है। तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, इसको प्रोटेक्शन करने के लिए यही है रीढ़ की हड्डी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया, पहला है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड। आप हमसे पहले पढ़ा चुके हैं। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। अब ये देखिए क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, किसको कहा था? ये देखिए जैसे ब्रेन की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हुआ, ब्रेन की 12 जोड़ी नस, ब्रेन में पूरे 12 जोड़ी नस है, उसी से वो पूरा काम करता है, ठीक है। ब्रेन में कितनी जोड़ी नस है? 12 जोड़ी नस है, वहीं पे वो पूरा काम करता है। और देखिए स्पाइनल कोड जो है हम लोगों के पास, इसके पास कितनी जोड़ी नस है? 31 जोड़ा नस है। 31 इधर है, 31 इधर है ना। 31 जोड़ा इधर निकला, 31 जोड़ा इधर निकला। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, ये देखिए यहाँ से ये यहाँ निकला, यहाँ निकला, ये निकला, टोटल 31 जोड़ा नस इधर निकला। और इसी नस से ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ निकला, ये इसी नस से ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कोड 31 जो है नस से पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। देखिए पर परिधि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या हो गया? ब्रेन का 12 जोड़ा नस, ठीक है, और स्पाइनल कोड का 31 जोड़ा नस, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में अभी इतना पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी देखिए ये ब्रेन का 12 जो नस है, उसमें से कुछ जो नस होता है ना, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। और देखिए स्पाइनल कोड का जो 31 जोड़ा नस है, उसमें से कुछ नस आता है इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब देखिए इसका काम क्या है? अनुकंपीय और परा अनुकंपीय। जैसे कि आप कहीं गए, आप कहीं पे खड़े हुए, रोड पे जंगल में गए, जंगल में देखिए ये आपके सामने शेर आ गया, तो आपको क्या होगा? हार्ट बीट तेज हो जाएगा, आंख भरा हो जाएगा, बहुत डर लगने लगेगा, है ना। तो बहुत ज्यादा डर जाइएगा तो ब्रेन क्या होगा? आंख भरा हो जाएगा आपका, अलग अलग क्रिया होने लगेगी। तो जैसे ही वो अलग अलग क्रिया होने लगी ना, उसी को कहा जाता है अनुकंपीय कहा जाता है। और जब मान लीजिए वो शेर चले गया, नहीं खाया आपको, छोड़ दिया, तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, आपको यही है ना, धीरे धीरे सारी क्रियाएं नॉर्मल हो जाएगी।
उसको कहा जाता है परा अनुकंपी। तो देखिए आज की वीडियो में हम क्या पढ़े, देखिए स्पाइनल कोड पढ़े। स्पाइनल कोड को हिंदी में क्या आता है, हिंदी में नर्व जो कहा जाता है। स्पाइनल कोड को कोई भी काम करने का हैबिट नहीं है, काम को ठीक से नहीं कर पाता है, कहीं भी कुछ पीछे से कोई चीटी काट लिया, ब्रेन कहीं और काम कर रहा है, पढ़ रहा है, पीछे से कोई चीटी काट लिया, एकदम चौंक जाता है। हम लोग चौंक जाते हैं कभी, तो फिर हम लोग का ब्रेन देखता है अरे भाई ये तो मेरा दोस्त है, अब स्पाइनल कोड को पता ही नहीं कौन। हाँ, तो ऐसा होता है। देखिए ये जो कौन से क्रिया को नियंत्रित करता है, पलक झपकना, खांसी होना, इसको कंट्रोल करता है। अचानक जो हो रहा है ना, छुई छुई छुई, इसको कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम के 3 भाग, कितने भाग है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन, स्पाइनल कोड, ये तो आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का 12 जोड़ा नस आता है और स्पाइनल कोड का 31 जोड़ा नस आता है। अब देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन के 12 जो नस में से कुछ नस होता है, पूरे नस नहीं, कुछ ही नस होता है। और स्पाइनल कोड के 21 जोड़ा नस में से कुछ नस आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये देखिए परा अनुकंपीय आता है, इसमें परा अनुकंपीय, एक बैग चौक जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, उसको कहते हैं अनुकंपीय। फिर से सब चीज नॉर्मल हो जाना, इसको कहेंगे परा अनुकंपीय। थैंक यू। अगले वीडियो में हम मिलेंगे हार्ट पे, आएगा अगला वीडियो मेरा आएगा हार्ट पे।